आपने मूली के पराठे खाए होंगे, मूली के पत्तों की चटनी खाई होगी, व मूली की सब्जी या सलाद खाई होगी। आज हमने बनाई है मूली की एक लाजवाब रेसिपी, जिसमें हमने मूली के पत्तों व मूली सब का यूज किया है, यानी कुछ भी वेस्ट नहीं किया। मूली की जो भुर्जी आज हमने बनाई है वो आपने अगर एक बार खाई तो आप बार बार खाएंगे और खाते ही रह जाएंगे। आज की वीडियो में हमने बिल्कुल साधारण तरीके से मूली की भुर्जी बनानी बताई है, जिससे कोई भी आसानी से बना सके और सर्दियों के मौसम में शानदार मूली की रेसिपी का आनंद ले सके। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो फटाफट शुरू करते हैं मूली की भुर्जी बनाना। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। मूली की भुर्जी बनाना तो चाहिए हमने मूली। मैंने ले ली है 3 पाव मूली। अब इनको काटना बताऊंगी आप। ले ली हमने मूली। इसने पहले तो आड़े तक काटेंगे और फिर काटेंगे इसने आड़े तक, डंठल वाली जगह पे। ये न्यू काटेंगे। देखो इसके अंदर ना मिट्टी होती है, कितनी दो लेयर रह जा है, तो इसको अलग करेंगे। ये कच्चे कच्चे पत्ते ले ले, पीले पत्ते हो तो अलग कर दे। फिर इसने मूली ना बढ़िया से छील लेंगे, बीच से चीरा लगा के इसको काट लेंगे ऐसे। अब इसके जो ये पत्ते हैं इन्हें भी बारीक बारीक, ये जो डंठल है इनका स्वाद बहुत बढ़िया आया करे। जैसे हमने हरा साग बनाया था, मैंने वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे बहुत सारी, आप जाके देखना। तो उसमें भी मैंने जब जो चॉप करना बताया ना, तो उसमें जो सरसों की डंठी है वो रखनी पड़े हमने, उससे तो स्वाद बने। इसी तरीके से जो हमने मूली के भी डंठल जो है बहुत मोटे तो निकाल दिया है, जिसमें मिट्टी भरी रहे, और बाकी जो हमने बारीक बारीक चॉप कर ली। तो ऐसे ही चॉप कर लेनी है। ये कुकर में डाल कर इन्हें उबालेंगे हम। गैस चला लेंगे। गैस पे धर लिया मैंने कुकर। अब इसमें डालेंगे कटी हुई मूली। ये मूली देखो मैंने मोटी मोटी काट रखी। जब निचोड़ेंगे ना तो ये सब बराबर हो जाएंगी। मूली घेर ली है इसमें छील के मैंने। ये मूली के जो पत्ते हैं इन्हें भी हम इसके में घेर देंगे कुकर के में। अभी आप देख रहे होंगे इसमें जो डंठल है ना, मैं डंठल समेत ले रखी। बहुत मोटे डंठल है जो हमने निकाल दिए थे, क्योंकि उनकी मिट्टी ना धोने से भी नहीं निकलती है। मूली के पत्ता में भी पानी होया करे, तो बहुत घना पानी घेरने की जरूरत नहीं, इतना घेरना है कि हमने मूली उबल जाए। ये देखो पानी डाल दिया है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और इसमें 3 विसल तक उबलन देंगे, यानी 3 विसल तक पकाएंगे हम इसको। कुकर खोल लिया है मैंने, सीटी लग ली है। अब आप ये देखिए ये कितने अच्छे से पक गई, लेकिन अभी बहुत गर्म है। इसने एक छालनी में निकाल लेंगे और उसके बाद इसने 10-15 मिनट ठंडी करके फिर निचोड़ेंगे। मतलब इसका पानी रिस जाएगा सारा का सारा, और उसके बाद जो है इसने निचोड़ कर और बस फिर छोकनी छोकनी रह जाएगी हमारी। इसका सारा पानी जो है निचड़ गया है, या शीली भी होगी है निचोड़ने खातर। ताती ताती में हाथ नहीं देना, वैसे तो अब भी गर्म है। देखो मैंने 10-15 मिनट छोड़ दी थी ये, और इसी में निचोड़ इसलिए रही हूँ ताकि पानी जो होगा सारा इस समय निकल जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं इसमें बथुआ भी मिला ले हैं और क्या में चीज भी मिला ले हैं, पर सर्दी में ना मूली बहुत जबरदस्त आई रहे, साफ सुथरी कती बढ़िया। तो जरूर हमें जो है मूली की भुर्जी बना कर खानी चाहिए। इसके साथ अच्छी लगती बाजरे की रोटी, साथ बाजरे की रोटी भी सेक रही थी। मैं इतना मूली मेरी ठंडी होंगी, टाइम है नहीं चढ़ने में। और बाजरे की रोटी की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे ना डाल रखी, तो आप जाके देख सकते हैं। इसने सारी ने निचोड़ कर फिर इसमें लगाऊंगी मैं तड़का। इतने मेरी ये 3-4 रोटी भी सेक जाएंगी। काम एक साथ कर लेंगे हम इसी तरह से। गैस चला ली है मैंने, ऊपर धर ली कढ़ाई और उसमें घेरेंगे सरसों का तेल। हमने कितनी मूली ली थी, 3 पाव मूली ली थी मैंने, कितनी सी हो गई है। तो पहले ज्यादा लगती है कि मूली बहुत ज्यादा ले ली हमने, फिर बाद में तो इनका चूरमा सा बन जाए, कति थोड़ी सी हो जाए। वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कहाँ से देख रहे हैं। मैं घेर देंगे 1 चम्मच जीरा। तेल गर्म हो गया, जीरा चटक जाएगा, उसके बाद घेरेंगे मगलाई टमी के में। तो थोड़ा लग गया ना भूरा भूरा सा। ये भी में घेरेंगे हम प्याज। ये 2 बड़ी प्याज थी, मैंने बारीक बारीक चॉपर में घेर कर घुमा ली थी। चाहे बारीक काट भी सकते हैं। इन्हें चला देंगे। तो देखो ये पक गया है।
ये भी इसमें गेरूंगी मैं जो 1 छोटा चम्मच हींग। हींग बहुत जरूरी है मूली के आजमे खातर। हींग हम बहुत जरूरी गेरेंगे क्योंकि मूली थोड़ी सी आजमा करने में दिक्कत दे। हालांकि उबल के एक तो पानी निकल गया उसका, वो भी सारी बाई लकड़गी। और एक ऊपर तो हमने गेर दिया छोक में हींग, तो और बड़ी आजमा होगा, खाने वालों के पेट वेट में कोई तकलीफ नहीं होगी। आधा चम्मच तो लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, यो भी आजमे खातर बढ़िया रहे है और इसमें स्वाद भी बढ़िया होगा। अच्छा, इस पेस्ट की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। और ज्यादा अदरक लहसुन ना खाना चाहिए, सेहत खातर बढ़िया रहे। हल्की सर्दी खांसी रहे ना, वो खातर भी बढ़िया रहे। ये भी इसमें गेरेंगे जी हम टमाटर। ये थे 2 टमाटर लाल, और ये भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे। आप बारीक काट भी सकते हैं, पर पीस के नहीं गेरना, इस बात का खास ध्यान रखना। थोड़ा सा दरदरापना सा ना होना चाहिए, यानी क्रंच इसमें थोड़ा सा रहना चाहिए। ये भी मोर मसाले गेरेंगे हम। जो है धनिया पाउडर गराए पीस रखा है मैंने मिक्सी के में, साबत लिया कर बढ़िया सा सुखा कर 2 चम्मच डालना है इसमें स्वाद बढ़िया होगा। एक बार थोड़ा सा चला दूंगी ताकि वो सेक जा मसाले की जगह। इकट्ठा होना शुरू हो गया मसाला, और तेल भी छोड़ रहा है, तो हमारा मसाला जो है वो पक गया है। गुठा गुठा सा हो गया है ना, तो ये भी इसकी पहचान है, वो पक गया है। यो है 1 चम्मच गरम मसाला, हम गेर देंगे, यो भी बसक जाएगा इसके में। ये में गेरेंगे 1 चम्मच हल्दी। हल्दी जरूर गेरनी है, एंटीबायोटिक है और बढ़िया रहेगी। यह है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के गेर दिया मैंने इसके में। ये है काली मिर्च के दाने, ये गेर दिए। ये मैंने इस साइड इसलिए गेरे ताकि ये पक जाए। 8-10 दाने हैं। ये काट रखी मैंने 3 हरी मिर्च। लाल मिर्च स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो भाई, कोई जरूरी भी नहीं है। ये बाद में न्यू गेरी हैं, जड़ेंगी भी नहीं और इसकी गैल पक जाएंगी भुजी की गैल। गैस की फ्लेम जो है मैं लो कर दूंगी क्योंकि मसाले भून लिए हैं ना, तब कदे लग ना जाए मसाले मारे। ये भी इसमें गेरेंगे फाइनली हम अपनी मूली जो हमने निचोड़ कर धर रखी थी। देखो इसको शेप का बेरा पाट रहा है, इसमें किसी का भी नहीं बेरा पाट रहा है। अब इसमें गेरेंगे जी स्वाद अनुसार नमक। नमक अपने अनुसार, मिर्च अपने अनुसार। मैंने नींबू भी काट कर धर रखा है, पर नींबू वही है जो मैं आपको बताती हूँ। ये एक अच्छा किचन टिप्स है, किसी से भी सब्जी में जब हम नींबू गेरेंगे तो जब सब्जी शीली हो लेगी उसके बाद गेरेंगे, यानी कि गैस बंद करे पाछे शीली तो के, लेकिन गैस की फ्लेम जो है बंद कर देंगे और फिर इसमें नींबू निचोड़ेंगे। फिर नींबू जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, बर्तन के साथ भी और चीज के साथ। मसाले भी स्वाद के न्यू रहे हमारे। देखो कैसी लजीज सी हमारी मूली की भुजी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें स्टेज में कह रही थी मैं कि अगर जब परांठा में भरनी हो ना तो सीढ़ी करके ताती करोगे तो फट जाएंगे परांठे हमारे। गेहूं का सिंपल आटा और नमक और अजवाइन डला उड़ा, और उसके में आप जो है इस ठंडी भुजी न भरकर परांठे बनाओ और दही गल खाओ, चाय गल खाओ, चाहे गजब हो जाएगा कभी। अब इसमें गेरूंगी मैं सर्दानुसार हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया हमने ना चलाना है, ऐसे ही कच्चा डाल कर नहीं छोड़ना है, ताकि ये इसमें बढ़िया सा सेट जाए और मूली के साथ इसका घुल मिल का बढ़िया फ्लेवर आवे। ये मैं गेरूंगी जी मैं भी 1 चम्मच नूनी घी, जो घी भी घर का काट डाउडा है, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। इसका स्वाद ना बहुत बढ़िया होगा। इन्हें भी मिला देंगे। ऑलमोस्ट हमारी भुजी बनकर जो है तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम में बंद कर दूंगी और ये भी इसमें निचोड़ूंगी मैं नींबू। मतलब खान खातर भुजी कभी फर्स्ट क्लास तैयार होगी। तो ऐसे भुजी बनाए और सारे परिवार ने खुआवे और एंजॉय करें। तो आज आपने सीखी मस्त सी मूली की भुजी बनानी। तो ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों द्वारा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम जी।